आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे दुनिया भर में बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटापा का। मोटापा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, बल्कि यह एक स्वास्थ्य समस्या है जो न केवल हमारी शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डालती है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे ये दवाई कंपनीज जो मोटापे कम करने वाले सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आर कुमार आदित्य पर। वीडियो को स्किप किए बगैर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन को फिट और स्मार्ट रखने में आपको हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज हर एक व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन शैली चाहता है। अगर वो मोटा है तो फिट और स्मार्ट दिखना चाहता है, और यदि फिट है तो आगे भी फिट कैसे रहेंगे ये सोचता है। अगर आप भी मोटे हैं तो आप में भी ये लक्ष्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में भी मोटे ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2024 तक दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 4 गुना बढ़ गई है, और वयस्कों में मोटापे की दर 2 गुनी से ज़्यादा हो गई है। भारत में महिलाओं के लिए मोटापे की दर 1990 में 1.2% से बढ़कर 2024 में 9.8% और पुरुषों के लिए 0.5% से बढ़कर 2024 में 5.4% हो गई है। चलिए पहले हम ये समझते हैं इसका कारण क्या है। पहला कारण, शारीरिक गतिविधि की कमी। शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर में कैलोरी की खपत कम हो जाती है। हम जितनी कैलोरी खाते हैं उससे कम कैलोरी खर्च करते हैं, तो अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। दूसरा, अस्वस्थ खान पान की आदतें। अस्वस्थ खान पान जैसे जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और उच्च कैलोरी युक्त भोजन शरीर में अतिरिक्त कैलोरी प्रदान करते हैं। ये अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे वजन बढ़ता है और फिर मोटापा। तीसरा, पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नींद ना लेना। नींद की कमी से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है, जिससे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है और भूख कम करने वाले हार्मोन लेप्टिन की मात्रा कम हो जाती है। इससे भूख बढ़ती है और वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। चौथा, बहुत अधिक तनाव। तनाव से कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो भूख बढ़ाने और फैट स्टोरेज को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा तनाव के कारण लोग अस्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन भी अधिक करते हैं, जिससे मोटापा बढ़ सकता है। पांचवा, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ। कुछ चिकित्सा स्थितियाँ जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और कसिंग सिंड्रोम वजन बढ़ने में योगदान कर सकती है। इन स्थितियों के कारण शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जो मोटापा बढ़ा सकता है। छठा, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी कारक भी मोटापे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि परिवार में मोटापा होता है तो बच्चों में मोटापा की संभावना बढ़ जाती है। जीन वजन और शरीर की चर्बी के वितरण को प्रभावित करते हैं। सातवां, दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ और स्टेरॉइड्स वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। ये दवाइयाँ मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकती है या भूख बढ़ा सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अनंत अंबानी का मोटापा का भी कारण दवाई ही है, जो वो लेते हैं अपने अस्थमा डिजीज के लिए। नौवां, आपका वातावरण। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे सुविधाजनक फास्ट फूड की उपलब्धता, शारीरिक गतिविधि के लिए सीमित स्थान और अस्वस्थकर खान पान की आदतों को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक नियम मोटापे को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इनमें से कोई फेस कर रहे हैं तो कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, हम अपना मोटापा कैसे कम कर सकते हैं, आइए अब ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई दवाई कंपनीज ये दावा करती है कि
वो मोटापा को दवाइयों, विशेष टैबलेट्स, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स के माध्यम से कम कर सकती है, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है कि ये उत्पाद सुरक्षित या प्रभावी है। और आप सोच सकते हो, अगर दवाई से मोटापा कम होता तो आनंद अंबानी आज फिट होते। दोस्तों, आइए अब हम पेट की चर्बी से छुटकारा पाने में मदद करने वाले तरीकों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ पर ध्यान दें, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ शरीर की चर्बी कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। शरीर को जितनी कैलोरीज चाहिए उससे कम कैलोरी लेने से पेट सहित पूरे शरीर में चर्बी कम हो सकती है। शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली कैलोरी से कम कैलोरी खाने से कैलोरी की कमी होती है। साक्ष्य बताते हैं कि वज़न घटाने में कैलोरी की कमी एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, मीठे पेय पदार्थों का सेवन बंद करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, मीठी चाय और कॉफ़ी। 2024 की समीक्षा में पाया गया है कि चीनी की अत्यधिक सेवन भारत सहित पूरे विश्व में मोटापे का एक प्रमुख कारण है। चीनी का अधिक सेवन इंसुलिन फॉर्मेशन को कम कर देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म घट जाता है और आंत के पेट का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में पोषण मूल्य कम होता है लेकिन कैलोरी अधिक होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स सफ़ेद ब्रेड, मैदा, मीठे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में पाए जाते हैं। शोध ने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को आंत की चर्बी के विकास से भी जोड़ा है। कोई व्यक्ति रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को जटिल कार्बोहाइड्रेट से बदलने की कोशिश कर सकता है। ये फलों, सब्जियों और साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। चौथा, ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां जटिल कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान कर सकते हैं, जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट के लिए एक स्वस्थ कम कैलोरी विकल्प है। फल और सब्जियां आहार में फाइबर भी जोड़ती है। शोध विश्वसनीय स्रोत से पता चलता है कि फाइबर टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज़ को कम कर सकता है। एक ऐसी स्थिति जो आंत में वसा के संचय और अधिक वजन से जुड़ी होती है और ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा, लीन प्रोटीन लें। लीन प्रोटीन के स्रोतों में नट्स, फलियां और लीन मीट शामिल है। इन्हें आहार में शामिल करने से खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है और मीठे स्नैक्स खाने की इच्छा कम होती है। साथ ही यह बीफ और प्रोसेस्ड मीट सहित वसायुक्त मीट के सेवन को कम करने या खत्म करने में भी मदद कर सकता है। छठा, स्वास्थ्यवर्धक फैट चुनें। स्वास्थ्यवर्धक आहार में कुछ आहार फैट आवश्यक है, लेकिन सभी फैट स्रोत समान रूप से फायदेमंद नहीं होते हैं। सैचुरेटेड फैट जैसे बटर, घी, नारियल तेल, केक और पाम ऑयल और ट्रांस फैट जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, चिप्स ये हृदय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वे वज़न बढ़ाने का कारण भी बन सकते हैं और आंत की चर्बी के विकास से जुड़े हुए तो हैं ही। इसके बजाय स्वास्थ्यवर्धक वसा का सेवन करने से शरीर की कुल चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है और इसके कई लाभ हैं। स्वास्थ्यवर्धक उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ में शामिल है एवोकाडो, चिया बीज, अंडे, वसायुक्त मछली, नट और नट बटर और जैतून। सातवां, कसरत विकसित करें। व्यायाम से पूरे शरीर में वज़न कम हो सकता है, जिसमें पेट के आसपास का हिस्सा भी शामिल है। रेगुलर एक्सरसाइज से न केवल मोटापा कम होता है बल्कि मसल भी टोन्ड रहता है। आठवां, वर्क एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें। पूरे दिन गतिविधि के स्तर को बढ़ाने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। ज़्यादा चलने से मांसपेशियां मजबूत हो सकती है और मूड भी अच्छा हो सकता है। दैनिक गतिविधि के स्तर को बढ़ाने के लिए आप लंबे समय तक बैठे रहने पर नियमित रूप से स्ट्रेचिंग ब्रेक लें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ना, ड्राइविंग या सार्वजनिक परिवहन लेने के बजाय पैदल चलना या साइकिल चलाना, गंतव्य से दूर पार्किंग करना, स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करना। नौवां, उच्च तीव्रता अंतराल।
प्रशिक्षण का प्रयास करें, अर्थात जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बीच बीच में दौड़ लगाएं। शोध ये बताता है कि उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण वजन कम करने के लिए अन्य तरीकों की तरह ही प्रभावी है। 10वां, रेगुलर एक्सरसाइज शरीर के वजन को कम कर सकता है क्योंकि यह मांसपेशियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती है। एक्सरसाइज हड्डियां और जोड़ों के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है क्योंकि मजबूत मांसपेशियां शरीर को बेहतर ढंग से सहारा देने में सक्षम होती है, जिससे हड्डियां और जोड़ों पर तनाव कम होता है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC प्रति सप्ताह 2 दिन एक्सरसाइज करने की सलाह देती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।